हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सेल की इस सीरीज़ में आज के लेक्चर में आप सीखेंगे एवरेज और एवरेज ए फंक्शन का एमएस एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। यहाँ पे एवरेज फंक्शन और एवरेज एक फंक्शन का इस्तेमाल करना आपने सीखना है। लेकिन अगर आप देखें, मैंने छोटा सा एक टेबल बना दिया है। ये जो मैंने आपको दिखा है एवरेज सेल्स रिपोर्ट। इस एवरेज सेल्स रिपोर्ट में बहुत सारे सेल्समैन काम कर रहे हैं किसी जगह। जनवरी में भी उन्होंने कुछ सेल्स किए, फरवरी में, मार्च में भी, अप्रैल में और लास्ट में मैंने एवरेज सेल्स निकाली कि पर मंथ अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो कितनी एवरेज सेल्स इन्होंने की है और टोटल सेल्स कितनी की हैं। लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं, एवरेज और एवरेज ए के थ्रू इस रिपोर्ट को कैसे जनरेट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हम टेबल पे आ चुके हैं, हमने एक्सेल शीट के अंदर आए हैं और आप एक टेबल बना सकते हो। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह, नेम वगैरह, ये जो कॉलम्स वगैरह फिल करोगे। कॉलम फिल करने के बाद आप एक कॉलम में यहाँ पे नाम्स लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने अनिल, बिलाल, शौकत वगैरह, ये मेरे सेल्समैन हैं। ये सेल्समैन है, कहीं पे काम कर रहे सेल्समैन हैं। यहाँ पे आपने लिखा अनिल, बिलाल, शौकत, रवि, रिजवान, ये सेल्समैन है। इन सेल्समैन के बाद आपने इन लिखा है कि जनवरी के मंथ में कितनी सेल्स की है इन्होंने, फरवरी के मंथ में कितनी सेल्स की हैं। और क्रॉस का साइन भी है किसी जगह, इसके दिस क्रॉस डिनोट्स कि यहाँ पे इस शौकत ने इस मंथ में कोई काम नहीं किया है। इसी तरह यहाँ पे भी क्रॉस है, रवि ने अप्रैल के मंथ में कोई काम नहीं किया है। तो यहाँ पे फुल रिपोर्ट आपने बनाया। अब आपको फार्मूला के थ्रू एवरेज सेल्स निकालना है और टोटल सेल्स निकालना है। तो पहले हम देखेंगे ये एवरेज सेल्स क्या करता है और किस लिए इस्तेमाल होता है। पहले हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। मान लो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे हो, आपने कुछ वैल्यूज़ टाइप किए 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6। अब इनके बीच में आपने एवरेज देखना है कि इन वैल्यूज़ के बीच में, ये मान लो ये सब्जेक्ट आप लिख रहे हो इंग्लिश, ठीक है, ये आपने लिखा यहाँ पे मैथ आपने यहाँ पे टाइप किया है उर्दू, फिर आपने टाइप किया है साइंस। अब यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ कि ईच सब्जेक्ट में मैं मार्क्स चेंज करने वाला हूँ। मैं लिख रहा हूँ 90, बहुत कम मार्क्स दिए हैं मैंने। अब मैं थोड़े से मार्क्स चेंज करने जा रहा हूँ 78, 89 और 98 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो मार्क्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में मैंने 90 रखे, मैथ्स में 78, उर्दू में 89, साइंस में। अब मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ ईच सब्जेक्ट में इसकी एवरेज क्या रहेगी। तो हम यहाँ पे 2-3 तरीक़ों से आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो। सबसे पहला तरीका हम जान लेंगे। आप होम मेन्यू में आ जाओगे, ऑटो सम ऑप्शन पे आप आओगे। ऑटो सम ऑप्शन की जगह आपको मिलेगा यहाँ पे सम का फंक्शन। सम के बाद दूसरा फंक्शन आपको मिल रहा है एवरेज का फंक्शन। आप इस एवरेज फंक्शन पे क्लिक करोगे। आपने एवरेज फंक्शन पे क्लिक किया, आप देखोगे ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट किया उस रेंज को जिस रेंज को आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। यहाँ पे आप देख लो एक बार फिर से, आप देखो एवरेज मैंने यहाँ पे एवरेज आ रहा है। और L5, L8 आप देख सकते हो कि इसने इस रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है। और आप एंटर प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे एवरेज निकल आएगा ऑटोमेटिकली। 88.75 है ऑन एन एवरेज। ई सब्जेक्ट में अगर हम देखेंगे कि इसकी जो एवरेज औसत है वो औसत 88.75 है टू ईच सब्जेक्ट। अगर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, रब करने के बाद फिर से मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि इनको सिलेक्ट करके और एक लास्ट वाला सेल भी सिलेक्ट कर लेते हैं सो दैट कि एवरेज इसी के अंदर निकले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप ऑटो सम पे आओगे। ऑटो सम पे आप एवरेज पे क्लिक करोगे, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ एवरेज निकलेगी 88.7। आप जूम करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप 88.7, ठीक है। तो ये तो था इंग्लिश में। इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा करते हैं ताकि सो दैट कि आपको थोड़ा सा दिखे, ठीक है। अब ये तो था इस तरीके से कि एवरेज आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग ऑटो फार्मूला। ऑटो फार्मूला के थ्रू आप कैसे एवरेज निकाल सकते। दूसरा तरीके पे आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे तो लिखा है
एवरेज तो निकल चुका है, आपने यहाँ ऑटो सम में आके आपने एवरेज निकाला था। लेकिन दूसरा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ फार्मूला बार में जाओगे, फार्मूला बार में भी आपको ऑटो सम ऑप्शन मिलेगा। इस ऑटो ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ऑटो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये छोटे से इस एरो की पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद आपको एवरेज दिख रहा है, इस एवरेज पे क्लिक करो। ऑटोमेटिकली देखो फिर से एवरेज आ गया और आपको ये रेंज सेलेक्ट हुई है जिस रेंज में आपने एवरेज निकालना है। ये देखो आपको एवरेज निकली 88.75। उसके बाद मान लो अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको एवरेज निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, 3 यहाँ पे 3 टाइप किया, फिर 4 टाइप किया, फिर 34 टाइप किया। ठीक है, अब मुझे एवरेज निकालना है लेकिन मुझे एक रेंज में एवरेज नहीं निकालना है। मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ लेकिन एक रेंज में नहीं बल्कि किसी वैल्यू के बीच में एवरेज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे आया और मुझे एवरेज निकालना है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ का मैंने कलर दे दिया है, कुछ एक रेड दिया है, एक ब्लैक दिया है, और जो रेड वाले हैं इन रेड वाले का आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है इस रेंज में से। तो आप जब इस सम पे आ जाओगे, ऑटो सम पे आप एवरेज पे क्लिक करोगे, आप देखो ये फुल रेंज सिलेक्ट हो रही है। ये क्या हो रही है, फुल रेंज सिलेक्ट। कैसे पॉसिबल है कि 3 इसमें आउट होना चाहिए, 3 को मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो आप रेंज कॉलन को आप या तो मिटाना है, वो तो हम फार्मूला में सिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे इजी है कि आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ऑटो सम का यूज़ कर रहे हो तो आप जाओगे फार्मूला बार में, ऑटो सम में जब आप यहाँ मोर फंक्शंस पे क्लिक करते हो, मोर फंक्शंस पे आपको यहाँ पे बहुत सारी फंक्शंस मिलेंगी। यहाँ पे आप एवरेज पे क्लिक करोगे, एवरेज पे ओके पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको एवरेज का बॉक्स आएगा। एवरेज के बॉक्स में आप देख सकते हो, एवरेज के बॉक्स में नंबर 1 आ रहा है और नंबर 2 आ रहा है। नंबर 1 आप पहले वो सेल लोगे जिसको करना है, नंबर 1 ये वाला सेल है। इस सेल पे क्लिक करता हूँ, देखो J12 ऑटोमेटिकली आपके इस फील्ड में आ गए हैं। उसके बाद आप फिर नंबर 2 पे आओगे, नंबर 2 मेरा 4 है, इस पर क्लिक करोगे, L12 ऑटोमेटिकली आ गए हैं। उसके बाद आप नंबर 3 लिखोगे, 34 ऑटोमेटिकली नंबर 3। अब फिर मैं ओके प्रेस करता हूँ, आपको क्या आ गए, एवरेज निकल गई 13। यानी इन तीनों जो कलर है, इन तीनों कलर जो इन सेल्स हैं, जो ये वैल्यूज़ है, इनके बीच में जब मैंने एवरेज निकाली तो 13 निकला। तो ये जो था पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एक सीरीज़ के अंदर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के बीच में अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस ऑटो फंक्शन। लेकिन हम चाहते हैं कि हम फार्मूला खुद से टाइप करें और खुद से फार्मूला निकालें। जैसे यहाँ पे आप एवरेज निकालना चाहते हो तो आप फार्मूला कैसे टाइप करेंगे, आप लिखोगे इक्वल टू AVERAGE एवरेज। आप इसको जब भी फार्मूला टाइप करोगे आप कैपिटल में भी टाइप कर सकते हो, स्मॉल में भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई केस सेंसिटिव की प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेल स्मॉल में भी ले सकते हैं और कैपिटल में भी ले सकते हैं। उसी तरह मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन Shift+9 की प्रेस करके आपको आ जाएगा। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आपको पहला वो सेल लेना है जहाँ से स्टार्ट करना है हमें एवरेज निकालना। तो हमें एवरेज यहाँ से 90 से स्टार्ट करना है। अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपको कहाँ से एवरेज स्टार्ट करना है, ये जो 90 लिखा है यहाँ से इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोलन डालोगे, कोलन डाल दिया आपने। ठीक है, जब आप कोलन डालते हो तो साथ ही में आपको या तो ब्लैंक आएगा या तो L5 फिर से इसी का नाम आएगा, तो बैक स्पेस करके आप रब कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला सेल अगर फुल रेंज के बीच में आपने देखना है तो फुल रेंज के बीच में मुझे साइनस को देखना है। यहाँ पे 98 है, ठीक है, 98 है, तो आप यहाँ 98 पे क्लिक करो या इस 98 को चेक करो ये किस कॉलम में आ जाता है और किस, यानी ये सेल कौन से सेल का एड्रेस क्या है ये आप चेक कर सकते हो। आप आओगे L कॉलम पे, L कॉलम के बाद आपको 8 रो मिलेगा, तो L8 है। अगर मैं क्लिक भी करूँ फिर भी L8 आ जाएगा, या आप अपने कीबोर्ड से L8 टाइप करोगे और फिर ब्रैकेट बंद करो। आप देखो आपने एक फार्मूला लिख लिया है एवरेज L5:L8, एंटर प्रेस करोगे आपको वही एवरेज आई जो आपने ऑटो सम करके निकाला। आप देखो एवरेज निकल गई 88.75। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वैल्यू है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे फिर से वही आप कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आपने डाले 3, यहाँ पे 34, यहाँ पे 55 और यहाँ इस कॉलम में
54, ठीक है। अब इन तीन वैल्यूज़ पे जो रेड कलर के आपको आ रहे हैं, इन रेड कलर के आपको यहाँ पे चाहे आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज आप निकालना चाहते हो इस कॉलम में किस किस का आप लिखोगे फार्मूला में इक्वल टू के बाद एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद फिर ब्रैकेट ओपन शिफ्ट +9 पर दबा के उसके बाद आप 54 पे प्रेस करोगे, 54 J12। अब आप कोलन नहीं डालोगे, कोलन का मतलब क्या होता है, यू आर सिलेक्टिंग रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, इसके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे इंक्लूडिंग दीज नंबर्स, ये जो फार्मूला है ये उनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखा आपने, इक्वल टू के बाद आपने एवरेज लिखा, एवरेज के बाद ब्रैकेट डाला, J12 लिखा, फिर कामा डालना है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट और है, कोई दूसरा नंबर। अगर आप सिंटैक्स में भी देखोगे, सिंटैक्स में रेंज का नहीं आ रहा है, सिंटैक्स में नंबर्स का आ रहा है। पहला वाला नंबर कामा, J12 सेल मैंने लिया और इस सेल में जो वैल्यू दोगे आप, जो ये फार्मूला है वो उसी वैल्यू को J सिलेक्ट करेगा। उसके बाद नंबर टू जो है, नंबर 2 34 है, यानी रेड कलर को मुझे निकालना है, तो 34 L12 में मैंने क्लिक किया, L12 आ गया। उसके बाद कामा करने के बाद आपको 55 दिख रहा होगा, इस 55 पे क्लिक करते हैं, यानी जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को आपने किसी भी रेंज के अंदर एवरेज निकालना है तो आप उन एलिमेंट्स को नंबर बाय नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं एवरेज। लेकिन दूसरा एक चीज़ हम देख सकते हैं, अब हम एवरेज ए पे पास आएंगे और एवरेज ए को सीखेंगे। पहले हम शीट 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। शीट 2 पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए, इसकी सेल्स फॉर एग्जांपल 23 है एक डे, ठीक है, डे 1। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 टाइप किया मैंने। इस वीडियो के आखिर तक आप रहो मेरे साथ, आपको इस फार्मूला को अच्छे से आएगा इस्तेमाल करना। अगर आप इस वीडियो में आखिर तक रहोगे तो आपको अच्छे से एवरेज और एवरेज एक को समझ भी आ जाएगा और उस फार्मूला का इस्तेमाल करना भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, उसका साइज़ बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। ये कोई नेम है, यहाँ पे नेम मैंने दे दिया ए, यहाँ पे बी नेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स मैंने टाइप कर दे दिया, यहाँ पे 56, 55, 77, 88, यहाँ पे मैंने 89 टाइप कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। अब मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज निकालना चाहता हूँ इनका। एवरेज निकालना चाहते हैं हम, यहाँ पे एवरेज लिखा मैंने। अब यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा इक्वल टू, फार्मूला आपको याद है कौन सा फार्मूला, एवरेज ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट कहाँ से एवरेज निकालना, 23 से सिलेक्ट किया, B3 कोलन कहाँ तक निकाला, 77 पे क्लिक किया, ब्रैकेट बंद, शिफ्ट +0 दबा के ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया, एवरेज निकला। इसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेम फील्ड में यही रखना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया था फिल ऑप्शन करके आप यहाँ पे फिल डाउन, यहाँ पे फिल में आ जाओगे और डाउन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इसका भी निकलेगा। यहाँ आप फार्मूला टाइप करोगे इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, यहाँ पे 56 से लेके यहाँ 88 तक, एंटर प्रेस किया। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैंने एक जगह यहाँ पे x लिखा, लेकिन मान लो ये एवरेज क्या करता है, जब भी आप एवरेज करते हो ना, एवरेज निकालते हो, एवरेज क्या निकलता है, एवरेज हर एक एलिमेंट को आपने सिलेक्ट करता है लेकिन विदाउट कैरेक्टर्स, यानी जिस सेल में कैरेक्टर लिखा होगा, जिस सेल के अंदर कोई कैरेक्टर लिखा होगा या ब्लैंक स्पेस होगी या कैरेक्टर लिखा होगा, जो भी कोई कैरेक्टर आपने डाला होगा उस सेल में, उस सेल को काउंट नहीं करता है। दैट मीन्स डे 3 को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा दिस एवरेज फंक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे इक्वल टू एवरेज, ठीक है। अगर मैं निकालूँ एवरेज ब्रैकेट, मैं निकालना चाहता हूँ एवरेज ए, तो एवरेज ए मैंने लिखा, एवरेज के बाद साथ में एवरेज ए लिखा और ब्रैकेट डाला, और एवरेज ए आपको
ऑटो सम फंक्शन में नहीं दिखेगा, वो आपको ऑटो सम में जाके आपको शो मोर फार्मूलाज में जाके आपको ऑटो एवरेज ए फंक्शन दिखेगा, वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एवरेज ए लिखना आपने टाइप किया, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ब्रैकेट क्लोज किया, एंड आप देखो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर आप देखेंगे रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। रिजल्ट डिफरेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज कि जब हमने एवरेज इसकी एवरेज निकाला था, इस एवरेज ने क्या किया था, इस एवरेज ने टोटल सबका तो एवरेज निकाला, लेकिन इसने इस एवरेज फंक्शन ने इस वाले सेल को रिसीव नहीं किया था। तो ये गलत है। ये क्या है, गलत। इस दिन चाहे वो आए चाहे ना आए, हमें इस डे 3 को इंक्लूड करना है कि हमें डे के हिसाब से एवरेज चेक कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पर डे कितनी एवरेज, चाहे वो उस दिन आया हो, एब्सेंट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे उस दिन खाली ज़ीरो हो, चाहे कुछ, ये भी काउंट होना चाहिए। तो जब भी आपको किसी सेल में आपने कोई कैरेक्टर डाला हो, आपने कोई टेक्स्ट डाला हो और एवरेज उस टेक्स्ट को रीड नहीं करता, तो अगर आपको उस टेक्स्ट सेल को भी रीड करवाना है और उस टेक्स्ट सेल को भी इंक्लूड, यानी उस कॉलम उस सेल को भी इंक्लूड करना है आपके अपने फार्मूलाज में, तो आप एवरेज ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे मैं 4 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20 34 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप जब फार्मूला लिखोगे इक्वल टू एवरेज ए, ब्रैकेट बंद करके आप जब इन सेल्स को सिलेक्ट करोगे, आपने सिलेक्ट कर दिया J5 45 से लेके 34 तक, आपने सीधे ड्रैग करके कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, आपको 33 आ रहा है। लेकिन अगर आपने यही करके इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट आपने करा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने निकाला, लेकिन देखो आप यहाँ पे 45 निकल रहा है रिजल्ट, यहाँ पे 33.75 रिजल्ट निकल रहा है। ये क्यों, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 33 रिजल्ट जूम करके मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे 33 रिजल्ट निकल रहा है, यहाँ पे 45 क्यों, क्योंकि एवरेज तो इन सब का निकला, तो इसमें क्यों डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि इस एवरेज में इसको ये इंक्लूड नहीं करता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो एवरेज निकली है वो किन पे निकले, 45 56 और 35 की थी, यानी सिर्फ 3 की। अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इक्वल टू लिखोगे आप, इक्वल टू के बाद आप 45 प्लस 56 और 34 को जब ऐड करोगे तो कितना निकलेगा, आप देखो इसको जब हम ऐड करते हैं तो नीचे दिखेगा आपको, हाँ इसको जब हम ऐड करते हैं, हम सम करते हैं इसको, हाँ ऑटो सम में हम यहाँ पे ऑटो सम पे आ जाते हैं और सम फंक्शन यूज़ करते हैं, हमें इनका सम करना है और एंटर प्रेस करना है, हमें 135 आया। तो यहाँ पे इन तीनों का टोटल 135 है, इक्वल टू अगर आप इनका टोटल करोगे 45 56 34, हम चेक कर लेते हैं, इनका टोटल है 135 और आप डिवाइड करोगे, डिवाइड किससे आप करोगे, 3 से, 1 2 3, ये मान लो ये 3 सेल्स है, तो 3 प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करो, आपको 45 आ रहा है, आपको देखो ये 45 आ रहा है, जो हमने एवरेज लिखा था, क्या लिखा था, दैट मीन इसने इसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, इसने इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन एवरेज फंक्शन में इसने इंक्लूड, आप बोल सकते हो कि ये एवरेज है, ये 4 डेज़ की एवरेज नहीं है, ये जो ये 45 एवरेज है, ये सिर्फ 3 डेज़ की एवरेज है, क्योंकि इसको हमने इंक्लूड, इसको एवरेज में तो निकल गए, लेकिन ये सिर्फ 3 डेज़ की एवरेज निकली है, कि पर एवरेज 3 डेज़, टोटल डेज 3 है और पर डे आपको एवरेज क्या निकली है 45। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे 4 डेज सेलेक्ट करें, ये था एवरेज और एवरेज ए के में डिफरेंस, कि एवरेज ए टेक्स्ट को भी रीड करता है, टेक्स्ट वाले सेल को भी रीड करता है, लेकिन एवरेज टेक्स्ट वाले सेल को रीड नहीं करता है। ये डिफरेंस है एवरेज और एवरेज ए फंक्शन में। अब हम जो मैंने आपको बनाया था यहाँ पे, अब हम उस शीट पे आ जाते हैं, एवरेज सेल्स रिपोर्ट पे। अब हम इस सेल्स रिपोर्ट को निकाल, इक्वल टू आप खुद कर सकते हो, आप इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, पहले हम देखेंगे किसी सेल में कोई कैरेक्टर वैल्यू तो नहीं है, किसी सेल में कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं है, इसलिए हम एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 123 पे क्लिक किया, C5 के बाद कोलन डाला, हमें फिर से C5 इसको रब किया और लास्ट वाला सेल 452 है, 452 G5 में है, इस पर क्लिक किया, देखो आपको यहाँ पे आया G5, ब्रैकेट बंद किया, शिफ्ट दबा के 0, एंटर प्रेस किया, आपको एवरेज है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही आप कर सकते हो, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एवरेज निकालना है, एंटर आया आपको 352। उसके बाद फिर से एवरेज, आप देखोगे आप एवरेज लिखा आपने, लेकिन अगर आप देखो कि एक सेल में कोई टेक्स्ट वैल्यू है,
अगर मैंने एवरेज लिया तो इस सेल को यानी इस फरवरी को, जो ये फरवरी का कॉलम है, ये फरवरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फरवरी के सेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मुझे फरवरी को भी इंक्लूड करना है। चाहे वो यहाँ पे एक्स मैंने इसलिए दिखाया सो दैट कि व्यूअर को दिखे कि इस दिन कोई काम नहीं हुआ है, खाली मैंने नहीं छोड़ा, इस दिन कोई काम नहीं। आप कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं, एक्सल डैश वगैरह कुछ भी, ज़ीरो जो भी डालना है आपको, ठीक है। तो आप एवरेज एवरेज ए लिखोगे, एवरेज ए के बाद ब्रैकेट डालोगे और सीरीज़ वैसे ही सिलेक्ट करते हो जैसे आपने किया है C7 कोलन के बाद G7 प्रेस किया और आपने यहाँ 125 C7 में और कोलन G7 इस फुल रेंज को आपने सिलेक्ट किया, यानी कि ये सारे सेल को इसने रीड करके आपको एवरेज निकाल के देगा 207। अगर हम ऐसे एवरेज निकाल के देखते इक्वल टू सिर्फ एवरेज देखते, इसका सिर्फ क्या देखते एवरेज, और एवरेज हम यहाँ से लेके यहाँ तक 12 तक 125 से 12 तक देखते तो हमें कुछ आंसर 259.25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 207। क्यों? क्योंकि एवरेज टेक्स्ट वाले सेल को रीड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रवि का निकालते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा यूज़, एवरेज ए फंक्शन यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक सेल के अंदर क्या है टेक्स्ट है और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज निकालना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद किया, इंटर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो एक्स है हम क्यों नहीं कामा कामा करके निकालेंगे, लेकिन एवरेज आपको 1 2 3 4 एवरेज आपको 5 महीनों की निकालने हैं, कि 5 महीने की डिवाइड 5 होगा, इसीलिए हम इस सेल को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आपको एक्सेल ने क्या दिया, एक्सेल ने एवरेज के साथ और एक ये जो फार्मूला दिया है एवरेज ए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी इज इक्वल टू लिख सकते हो, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं, यहाँ पे आप सीधे एवरेज लिखोगे और ब्रैकेट डालोगे, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर रिजल्ट देख सकते हो। इंटर प्रेस करोगे, रिजल्ट आपको डिस्प्ले हुआ है। टोटल आपको निकालना, टोटल तो बोलने की ज़रूरत नहीं, इक्वल टू सम फार्मूला ब्रैकेट, ये आपको ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में सम फार्मूला का लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ इमेज तक टोटल सेल्स, इंटर प्रेस। फिर आपको इनमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करो यहाँ से लेके यहाँ तक। आप यहाँ पे फिल में आ जाओ, फिल की सीरीज़ के लेक्चर भी ऑटो मेरे प्लेलिस्ट में होगा, वो भी आप देख सकते हो, और फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी आप सीख सकते हो। यहाँ पे बॉटम की तरफ हमें इसको कॉपी करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे डाउन पे क्लिक किए, ऑटोमेटिकली सम भी आपको आया। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।